बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 मशक 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 दर्ज झैल को मुख्तसर करें, यानी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी ये जो हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसे आपने सिंप्लीफाई करना है, मुख्तसर करना है। ये पूरा एक बड़ा एक्सप्रेशन है, इसे मुख्तसर करना है। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास 9वीं जमात के जितने भी तलबा इकराम हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के सवाल को देखकर वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, कितना मुश्किल है। यकीनन दिखने में ऐसा ही लगता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं ये सवाल कहाँ से आया है, कितना मुश्किल है, इसमें पता नहीं क्या करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह के सवाल को हल करने का तरीकाकार ये है कि आपको इन नंबर से खेलना आना चाहिए। आपके जहन में पता होना चाहिए ये 1/2 है पावर, यहां फिर 3/5 है पावर, यहां पे 5/4 है, 4/3 है। खासकर जो बटे में लिखी होती है, जैसे बटे में 2 लिखी है, यहां पे बटे में 5 लिखा है, यहां पे बटे में 4 लिखा है, यहां में बटे में 3 लिखा है। जो समझदार स्टूडेंट है, जिनकी मैथमेटिक्स शुरू से ही अच्छी है, वो फौरी समझ जाएंगे कि 25 है, इसे हम 5 की ताकत 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 की 2 लिखेंगे, 2 वो और ये नीचे वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से 243 है, इसे 3 की ताकत 5 लिखा जा सकता है, 3 की ताकत 5। अच्छा, अंदाजा या इशारा यहां से मिल रहा है कि बटे में 5 है तो इसे 3 की 5 लिखा जा सकता है। इसी तरह 16 को 2 की 4 लिखा जा सकता है, इसी तरह 8 को 2 की 3 लिखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं अच्छे तरीके से। लेट अस कम, ये सारे सवाल को हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सवाल को हम कर सकें। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे बच्चे देखें भाई। हम यहाँ पे सबसे पहले हल या फिर सॉल्यूशन लिखेंगे। वी विल राइट सॉल्यूशन या फिर हल। यहां पे हमने सॉल्यूशन लिख लिया है, सॉल्यूशन यानी कि हल में हमारा ये पहला स्टेप होगा। पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने सवाल को हूबहू लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने इस सवाल को हूबहू लिख लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, आइए देखिएगा। ये 25 है, ये 25 है। आप इसके बारे में बताएंगे कि 25 को हम लिख सकते हैं, 25 को हम क्या लिख सकते हैं जी, 25 की ताकत 1/2, 25 की ताकत 1/2। 25 को क्या लिख सकते हैं, यहां पे बता दें कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, 5 × 5 करेंगे 25 बनेगा। ये 5 की ताकत कितनी बन जाएगी, 2। 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 की यहां पे हम लिखेंगे 5 पावर 2, इस सारे की 1/2। ये बात मैं आपको बता रहा था, यही पहले आपको समझा रहा था कि जो 25 के ऊपर 1/2 लिखा हुआ है, यानी ये 1/2 लिखा हुआ है, तो हमें यहां से इशारा मिलना चाहिए कि 25 को 5 की 2 लिखा जा सकता है, 25 को 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास कितना बचेगा, 5। इसी तरह इसे भी आप हल करके देख लें। इसे भी यहां पे आप बताएं कि 243, इसकी पावर कितनी है जी, 3 और 5 है। 243 जो है, चेक कर सकते हैं, 243 की आपको तज्जी आनी चाहिए। 243 को हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 को 5 दफा ज़रब करेंगे तो वो 243 बनेगा। 3 को 5 दफा ज़रब, यानी 243 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, 81 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 243 बन जाएगा। तो 3 रेज़ टू पावर कितनी बनेगी, 1 1 1 1 1, एक ये 5 बन गया जी। तो यहां से ही हमें इशारा मिल रहा है
हमें यहां से ही पता चल रहा है, क्वेश्चन जिसने दिया है बुक के अंदर ये सवाल शामिल किया है, हमें फौरी पता लगा है 243 की पावर 3/5 है, यानी कि ये वाली पावर है बटे में 5 है। इट मीन कि इसे 3 की पावर हम 5 लिखेंगे, 3⁵5। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 की ताकत 3 का मतलब है 3 किया 9 किया 27 आ गया, इसे हल किया 27। इसे क्या लिखेंगे, आइए 16 को देखते हैं हम। 16 की पावर 5/4, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, बता दीजिएगा। 16 इज इक्वल टू, अब इसकी पावर बटे में 4 है तो यकीनन यहां पे किसी चीज की पावर 4 बनेगी। 2 ज़रब 2 4 हो गया, ज़रब 2 8 हो गया, ज़रब 2 16 हो गया, इज इक्वल टू 2 की ताकत 4। तो ये कितना होगा, 2 की ताकत 4, 5/4। बटे में 4 था, यकीनन इसकी पावर 4 बन रही है। बटे में 5 है, यकीनन ये कोई ना कोई पावर 5 बनेगी, 3 की 5। बटे में 2 है तो इसकी 5 की 2 बन रही, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 की 5 कितना होगा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 को 5 दफा ज़रब करेंगे तो 32 बनेगा, 32 आएगा। नेक्स्ट 8 की 4/3 को भी यहां पे ही हल कर लें, 8 की पावर 4/3। समझदार बच्चा यहां पे ही समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा कि बटे में 3 है तो 8 को यकीनन 2 की किसी की पावर यहां पे 3 बनेगी, तो 2 की पावर 3 बेसिकली वो 8 ही बन जाएगा, 4/3। ये 3 3 से कैंसिल, 2 की ताकत 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 5 यहां पे लगा दें, ये वैल्यू 27 यहां पे, ये वैल्यू यहां पे लगा दें। तो आइएगा देखिएगा, इज इक्वल टू, हाँ जी, इज इक्वल टू, चेक कीजिएगा, बहुत ही सिंपल काम है जी। यहां पे जब 5 लगेगा, 5 क्योंकि इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू कितनी है 27, मल्टीप्लाई बाय 27। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं ये कितना इजी हो गया है सवाल। इसी तरह इसकी जहां पे हमने 32 लगा देना है, इसकी जहां पे 32 मल्टीप्लाई बाय 8 की ताकत 4/3, इसका जवाब क्या है 16, यहां पे 16 लगा दें। नेक्स्ट देखिएगा सारे बच्चे, 5 को 27 से ज़रब करेंगे तो कितना आंसर बनता है, चेक करें, आप कैलकुलेटर के ऊपर यूज करें। 5 ज़रब 27 कितना आंसर बन रहा है, यकीनन मैं भी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज करके देखें, लाजमी करके देखें 5 ज़रब 27 कितना बन रहा है। अच्छा याद रहे, जो हमसे गलती हो रही है, 25 की ताकत 1/2 नहीं है, 25 की ताकत 3/2 है किताब के मुताबिक। तो ये गलती से लिखी गई है जी, 1/2 नहीं है, ये 3/2 है। तो यहां पे आप 3 करेंगे, 3 here is 3, इधर 3 है, इधर भी ये 3 होगा, तो इधर 3 होगा। तो यकीनन यहां पे जब इसे हल किया, 5 की ताकत 3 है तो वो कितना होगा 125 होगा, तो यहां पे 125 लगाएंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है, 25 की ताकत 3/2 है, तो ये छोटी सी गलती थी, छोटी सी मिस्टेक थी, आपने जहन में रखनी। 125 को 27 से ज़रब करेंगे तो आपका आंसर 3375 बनेगा, 3375, यानी इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3300, और इसी तरह जब 32 को 16 से ज़रब करेंगे, कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 512 आंसर बनेगा। यही आपका आंसर। हमारे पास ये गलती आ रही थी कि यहाँ पे 3 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, 5 की 3 125 होता है, तो यहाँ पे भी 3 आप लगा लेंगे। 25 की 3/2, इसकी ये से कैंसिल, बाकी सेम को ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी जी। पार्ट नंबर 2 ये 54 है, नीचे ये रेडिकल साइन है, यहां पे 3 है, और ये 3 जो है वो बेसिकली पावर है, कुव्वत है इस रेडिकल की।
यानी ये 3 इसके साथ ज़रब नहीं खा रहा, बल्कि ये रेडिकल 3 है। इससे मुराद हमेशा याद रखिएगा कि ये बाहर अगर 3 लगा हुआ है, इससे मुराद होता है ब्रैकेट की फॉर्म में 1/3। यकीनन आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बाहर 3 है तो 1/3 ब्रैकेट की शक्ल में। अच्छा, नेक्स्ट नीचे 9 की x+1 है, 216, ये सारा इसे हमने मुख्तसर करना है। सबसे पहले सवाल को बड़े गौर से देखा करें कि यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चन को मुख्तसर करेंगे। आइए लेट अस चेक हाउ वी विल सिंप्लीफाई दैट क्वेश्चन। लेट अस चेक। बिल्कुल इजी वे के अंदर हम करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, जो इसके अंदर मुश्किल चीजें हैं उसे हल करने की कोशिश करेंगे, उसे सिंप्लीफाई। आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले इसे 27 2x, और ये हमारे पास रेडिकल साइन है, यहां पे बाहर 3 है। अच्छा, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की ताकत 3, ऊपर 2x है, ये याद रहे आपको। 27 को आपने लिखा 3 की ताकत 3, 3 3 9 27 दोबारा, ये 2 की x। अच्छा, ये बाहर 3 था, ये मैंने यहां पे बात समझाई, बाहर 3 है तो ब्रैकेट लग के 1/3 बन जाएगा। तो ये ब्रैकेट पहले से मौजूद है, यहां पे हम थोड़ा बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये बड़ी ब्रैकेट मैंने सिर्फ इस वजह से लगा रहा हूं कि ये 3 बाहर लिखा है, बेसिकली इसे 1/3 लिख देंगे। ये 1/3 है, ये 3 है, ये 3 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। जो समझदार स्टूडेंट हैं, जो समझदार बच्चे हैं, वो इसी बात से अंदाजा लगा लेते हैं कि यहां पे बाहर जो 3 है ये बेसिकली 1/3 बन जाएगा, और 27 को 3 की 3 लिख लेंगे, 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएंगे। ये देखें, ये 3 और 1/3 कैंसिल हो गए। समझदार बच्चे क्वेश्चन को देख के ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 3 की ताकत 2x बन जाएगा। हमने इसे हल किया है, ये इस चीज को हल किया है इसे। अच्छा, नेक्स्ट 9 की x+1 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी, मुख्तसर का मतलब ये होता है कि आपने जैसे मुख्तसर ये 27 वाले को कर लिया, इसी तरह 9 की x+1 वाले को भी मुख्तसर करें, फिर उन वैल्यूज को वहां पर लगा के हल कर दें। जी, 9 की x+1 को लिख सकते हैं 9 की पावर x डॉट 9 की पावर 1, यानी 9 की x 9 की 1, ये लिख लिया। अब अगर इसे यहां से यहां पे आना चाहिए, 1 9 लिख लें, पावर जमा हो जाएगी, x+1 हो जाएगा। तो हमने 9 की x 9 की 1 लिख लिया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिखा जा सकता है 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू x डॉट, ये 9 की 1 9 ही है, ये 9 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, 3 दूनी 3 ज़रब 3 9 हो जाएगा, ये दोबारा वही बन जाएगा, 9 की x 9 बन जाएगा। इधर से आप इस तरफ मूव करेंगे तो वही चीज बनेगी, 3 की 2 9 9x बन गया 9, इधर से मजीद इधर मूव करेंगे यही बनेगी। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इसे हमने ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जब x के साथ ज़रब खाएगा, 3 की 2x डॉट, ये 9 वैसे ही। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि 9x+1 को हमने 9 की ताकत x+1 को हमने कैसे हल किया, ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आइएगा जी, इसे हमने सिंप्लीफाई किया है, इसे ही मुख्तसर करना है। ये जो ब्रैकेट है 3 की ताकत 2x माइनस 1, इसे भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 की ताकत 2x डॉट 3 की -1। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। ये 3 की 2x डॉट, डॉट का मतलब होता है ज़रब, 3 की ताकत -1, हमने ये लिख लिया। अब इसकी वैल्यू ये है, यहां पे लगा दें, इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दें, इसकी जगह पे ये वैल्यू लगा दें, यहां पे इसकी जगह पे ये वैल्यू यहां पे लगा दें। यकीनन आपको बात समझ आ गई। वो 3 की -1 का मतलब है 3 बटे में चला जाएगा, 3 की ताकत 2x, ये 3 बटे में चला जाएगा, बटा 3। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहां पे
पुटअप करेंगे, लगा देंगे। आइए देखिएगा कैसे हम लगाते हैं। काम सिंपल करें, सादा से सादा करें, लेकिन अच्छा काम करें, बिल्कुल सही तरीके से काम करें। ये लाइन सही नहीं लगी, कोशिश करें इन खूबसूरत सवाल करें। हाँ, सवाल को खूबसूरत हल करें। ये खूबसूरती ही पेपर को जो है वो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती है। इज इक्वल टू, यहां पे 3 डॉट क्या बताएं कि बेसिकली हम इसे हल किया, ये चीज है, इसे हल किया, ये चीज है, इसे, ये 54 वैसे ही। अब हमने ये चीज नहीं लिखी, इसकी जहां पे यकीनन इसकी वैल्यू लिखें। क्या है इसकी वैल्यू? 3 की ताकत 2x। नीचे आ जाए, इसकी जहां पे ये नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखें 3 की ताकत 2x डॉट 9 आ गया। यानी इसकी जहां पे ये वैल्यू हमने यहां पे लगा दी, प्लस 216। यहां पे क्या लिखेंगे? 3 की 2x माइनस 1। इसकी जहां ये वैल्यू लगा दें, 3 की ताकत 2x बटा 3। अच्छा, यहां पे भी 3 की 2x है, इस रकम में भी, इस रकम में भी 3 की ताकत 2x है। यानी ये एक रकम है, ये दूसरी रकम है। इधर भी 3 की ताकत 2x है, इधर भी 3 की ताकत 2x है। यानी ये मैं स्टार बना रहा हूं, यहां पे ये स्टार बन रहा है। 3 की ताकत 2x, 3 की ताकत 2x। तो 3 की ताकत 2x यहां से कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आइए चेक करते हैं कैसे। लेट अस सी हाउ। यहां पे इज इक्वल टू, ये ऊपर वाली टर्म वैसे ही 54 डॉट 3 रेज पावर टू x ओवर, इधर से 3 की 2x, इधर से 3 की 2x बाहर आ जाएगा। 3 की 2x बाहर आप निकालें, यहां पे 9 बच जाएगा, प्लस 216। ये चीज 3 की 2x बाहर गई, बटे में 3 है, तो 3 इसके बटे में आ जाएगा। ये 3 की 2x है, ये भी 3 की 2x है, यहां इसे कैंसिल कर दें आप। अब 216 को 3 पे तकसीम करें, 3 × 7 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 72 हो गया। 72 और 9 कितना होता है जी? 72 9 81 होता है। 81, 81 इसे कहते हैं हम, 81। ऊपर 54 है, नीचे 81 बन जाएगा। इज इक्वल टू 54 ओवर 81। अब आप इसे यकीनन आपको साफ जाहिर है टेबल आता होगा। 9 का टेबल पढ़ें, ऊपर भी 9 का टेबल पढ़ें और नीचे भी। 9 × 6 54 होता है और 9 × 9 81 होता है। यानी 9 × 6, अगर 9 को 6 से ज़रब करें 54 होता है और 9 को 9 से ज़रब करें 81 होता है। यानी 9 का टेबल आपने पढ़ना है। कई बच्चे जो हैं ऊपर टेबल पढ़ देते हैं, 27 दूना चल जाए और नीचे कोई और पढ़ देते हैं। अलबत्ता यहां पे 27 का टेबल भी चल रहा है। 27 को 2 से ज़रब देंगे 54 बनेगा, और 27 को 3 से ज़रब देंगे 81 बनेगा। 27 × 2 54, 27 × 3 81। तो हम 27 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 27 × 2 54, 27 × 3 81। तो 2/3 ही इसका जवाब है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को बार बार देखें। आपने इन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता देना है कि ये वाली चीज़ हल यहाँ पे कर दें, ये वाली चीज़ यहाँ पे हल कर दें, ये वाली चीज़ यहाँ पे हल कर दें। यहाँ पे चाहे ऐसे छोटी सी ब्रैकेट लगा दें कि हमने बेसिकली इन चीज़ों को हल करके, हमारे पास ये है, इन कीमतों को ऊपर पुट कर दें। और यहाँ पे इक्वल लगा दिया, इधर भी इक्वल लगा दिया। ये क्वेश्चन था आपका। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, 216 की 2/3, 25 की 1/2, 0.04 की -3/2, इसका फिर जजर है। आपने इसे हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। दिखने में जितना ही मुश्किल लग रहा है उतना ही ये आसान सवाल है। 1 मिनट में हल हो जाएगा। देखिएगा कैसे, चेक करते हैं कैसे ये हल होता है। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें। यकीन करें कि मैथमेटिक्स उतनी ही आसान हो जाएगी। मेरी ये गारंटी है, मैथ विल बिकम टू इजी अगर आप मुझे फॉलो करेंगे। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, मैथ विल बिकम टू इजी। हकीकत में आइए चेक करते हैं। सबसे पहले इसे हल करें।
216, इसकी ताकत 2/3। 216 को क्या लिख सकते हैं? 216 को लिख सकते हैं 6 × 6 36 होता है, ज़रब 6 216 बन जाएगा। यानी क्या मतलब हुआ? 6 × 6 × 6 216, 6 की पावर 1113, तो 6 रेज़ बटे में 3 है। इट मीन यहां पे किसी की पावर 3 बनेगी। पावर में देखें 2/3 है, तो इससे मुराद ये है कि किसी ना किसी की पावर 3 बनेगी। चेक कर सकते हैं आप, 6 की ताकत 3, 2/3, ये इससे कैंसल, 6 की ताकत 2, इसे 6 की 2 ही लिखा रहने दें, कोई मसला नहीं है। 36 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 को हल करें, 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की ताकत 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह से इसे देख लें, 0.04, उसकी ताकत -3/2। अगर हम अशारिया खत्म कर देते हैं, अशारिया, तो कितना बन जाएगा? इसकी यहां पे 1 आ जाएगा, इधर 0 और इधर 0, 4/100 बन जाएगा। 4/100, इसे पलट दें, जैसे ही पलटेंगे 100 ऊपर आ जाएगा, 100, और 4 नीचे आ जाएगा। पलटा क्यों हमने? ताकि ये पावर है, ये पॉजिटिव बन जाए। -3/2 पावर है, -100 ऊपर लेके आए, 4 नीचे, ऐसे पलटेंगे, ऐसे पलटेंगे, 100 ऊपर 4 नीचे, तो ये पावर प्लस हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। दोबारा चेक कर सकते हैं आप कि ये हमारे पास बेसिकली इशारिया था, इशारिया डेसिमल था, डेसिमल खत्म किया, इधर 1 बच गया, इधर 0, इसकी यहां पे 0। अगला स्टेप हमने क्या किया? पलट दिया। क्यों पलटा? ताकि पावर पॉजिटिव बन जाए। जैसे ही पलटा, 100 ऊपर 4 नीचे, ऐसे करके पलट लिया, 100 ऊपर 4 नीचे, पावर आपकी पॉजिटिव बन गई। अब आप इसे हल कर लें, बड़ा ही इजी है जी। 4 × 4, 4 × 25, तो ये कितना हो गया? 25 की पावर 3/2। तो 25 को क्या लिख सकते हैं आप? 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। यू कैन राइट 5 की पावर 2, उसकी पावर 3/2, ये इससे कैंसल, तो ये कितना हो गया? 5⁻³ अब ये वैल्यू है हमारे पास। इसका मतलब है कि हमने इसे हल किया, ये आंसर है, इसे हल किया, ये आंसर है, इसे हल किया, ये आंसर है। तो सिंपली आप इन वैल्यूज को यहां पे लगा दें, यहां पे इज इक्वल टू लगाएं, इज इक्वल टू 216 की 2/3 क्या कीमत है? 6 की 2, जरा इसकी कीमत कितनी है? 25 के 1/2 की 5 वैल्यू है, 5 यहां पे लगाएं। इसकी कितनी वैल्यू है हमारे पास? 5⁻3। चेक कर सकते हैं आप, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। कितना इजी सवाल हो गया है हमारे पास। अब क्वेश्चन हैज बिकम टू इजी। आपने ये ऐसे ही करके दिखाना है एग्जामिनर को। अगर ऐसे करके दिखाएंगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वो कहेगा बच्चे को इतनी क्लैरिटी है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उसकी कैलकुलेशन क्लियर है, बच्चे को सारा पता है, इल्म है, नॉलेज है, पढ़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आगे क्या करेंगे? ये 5⁻1 है, ये 5 की 3 है, तो क्या सीन होगा हमारे पास? चेक कर सकते हैं आप। 6⁻2 ओवर 5 की 3, ये जो 1 है इस इधर ये नीचे आ जाएगी, इन दोनों में से एक 5 लिखना, ये वाला लिख लिया हमने। पावर इकट्ठी कर ले, एक इधर जमा का है, एक इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, -1 हो जाएगा। 3 में से क्या कितना रह गया? 2। 6 की 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 6/5 आपके पास जवाब है, यही आपका आंसर है। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि कैसे आंसर बना। ना समझ आए
तो ये 6 की 2, इस 5 की 3 को हम लिख सकते हैं 5 जरा 5 जरा 5 125। इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं 6 की 2 जरा 5 बटा 125, 5 जरा 25 125, 6 की 2 ये हल हो गए 6, ये 5 आ जाएगा। बात वही है, बात वही है। हाँ जी, पार्ट नंबर 4। अच्छा, ये सवाल दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है कि पता नहीं होगा क्या, कैसे हम हल करेंगे, लेकिन ये इतना ही इजी सवाल है। हल करने के 2 से 3 तरीके मौजूद हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका यूज करेंगे। इस सवाल को समझने से पहले एक फार्मूला आप लोग समझ लें। अगर आपको वो फार्मूला समझ आ जाता है तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। फार्मूला क्या है? यानी कि ए प्लस बी इंटू इसका स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यानी कि ये जो चीज यहां पे है ए, इसका स्क्वायर यहां पे मौजूद होना चाहिए, प्लस बी है तो बी का स्क्वायर यहां पे मौजूद होगा, ये प्लस है तो यहां पे माइनस होना चाहिए, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या होगा? सिंपल याद रखें, ऐसी बात है तो फिर होगा क्या? दोबारा बात समझा रहा हूं आपको, बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर ए है, ए का स्क्वायर यहां पे मौजूद हो, प्लस बी है, प्लस बी का स्क्वायर यहां पे प्लस बी स्क्वायर मौजूद हो, प्लस है तो माइनस यहां पे हो, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर ऐसी बात है तो सिंपली ये बराबर होगा ए की ताकत 3 जमा बी की ताकत 3, यानी इस ए की भी 3 ले लें जमा इस बी की भी 3 ले लें। अब इसके ऊपर आ जाए, इस चीज के ऊपर आ जाए। हाँ जी, इस फार्मूले को आपको समझ आ गई। इस फार्मूले को आप थोड़ा सा साइड पे लिखने चाहिए, इसे यहां पे आप बता दें, साइड पे बता दें कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ऐसा है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका आंसर है। यानी आप देख सकते हैं, सिंपल यही बात मैंने आपको समझाई है, आप चेक कर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। वी कैन राइट अबव क्वेश्चन कैन बी रिटन एज। हाँ जी, कैसे रिटर्न किया जा सकता है? सिंपली इस इक्वल लगाएं, ए की ताकत 1/3 जमा बी की ताकत 2/3। अब सिंपली आप छोड़ दें, इसे छोड़ दें, इसे छोड़ दें, इसे आपने लिख दिया। इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर कितना होगा? ए की 1/3 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें बी की 2/3 2/3 उसका स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर कर लिया प्लस दूसरी का स्क्वायर कर लिया, दूसरी ये है इसका स्क्वायर कर लिया। अच्छा, अब इस स्क्वायर को खोल के देखें, ए की 1/3 का स्क्वायर है, इसे ओपन करके देखें, ए की 2 ज़रब 1 2/3, यानी ये वही चीज बन गई। इसे 2 ज़रब 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 पर ये वही चीज बन गई। यानी इसे हमने ऐसे लिख लिया, इसे हमने ऐसे लिख लिया। माइनस, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखें, जैसे यहां पे a प्लस बी था, a और b को मल्टीप्लाई यहां पे किया हुआ था, तो a की 1/3 सिंपल, ये जैसे a था सिंपल a, b था सिंपल b, यहां पे ये सिंपल b की 2/3। अच्छा, ये तो बिल्कुल सेम वही, यानी कि ये वही चीज लिखी गई। इसका स्केल ओपन करेंगे वो बन गया, इसका स्केल ओपन करेंगे वो बन गया। तो क्या था यहां पे? अगर ऐसी चीज लिखी हुई है, यानी ये वाली a प्लस बी की जहां पे ये है, इसकी जहां पे ये है, ऐसी है, तो क्या तरीकाकार था? तरीकाकार क्या है? a की ताकत कितनी ले लें? 3 जमा b की कितनी ले लें? 3। यहां पे a कितना है? ये है a, इसकी ताकत कितनी ले लेंगे? 3। लो जी, इसकी ताकत 3 प्लस इसकी कितनी ले लेंगे? इसकी भी, b की भी 3, यानी कि इसकी भी 3 ले लेंगे। ये से कैंसल, ये से कैंसल। लो जी, a प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। कई बच्चे इधर जरबे करते हैं, कई क्या करते हैं,
कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपल वो फार्मूला लगाएं और आंसर आ जाएगा। देखते रहे मेरी वीडियो। अगर आपको बात समझ आती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, बार बार वीडियो को देखें, क्वेश्चन को साथ साथ हल करें, बात को गौर से सुनें, बात सारी समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।